अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अब्दुल्ला नाम की आईडी से साजिदा नाम है उनका, उन्होंने पूछा था कि मेरा नाम भी लें, तो थैंक यू सो मच साजिदा आपका मैसेज करने का। और आपने पूछा था मैं स्कार्फ किस तरह लेती हूँ, तो ये देखिए मैंने बोनेट जो है इस तरह से बांध ली है और ये वॉल्यूम है, इसको मैं इस तरह से पीछे लगा लेती हूँ और बहुत ही सिंपल सा मैं स्कार्फ लेती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा पतला सा दुपट्टा है, तो इसको यहाँ से रख के मैं इसे डबल कर लूँगी और ये देखिए और अगर मैंने पिन लगानी हो तो ये पिन मैं लगा लूंगी। मिरर में मैंने देख लिया है, ये पिन है, ये मैं लगा लूंगी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कस के भी नहीं बांधनी और बहुत लूज भी ना हो। यहाँ से इसको जैसे मर्जी सेट कर लो, बहुत ज़्यादा। और जो ये स्कार्फ है ये चेहरे के ऊपर लाना है या इसको पीछे करना है, वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और सिंपल इज दैट। तो इस तरह से मैं जो है अपना स्कार्फ लेती हूँ। ये तरीका है मेरा, सिंपल तरीका है स्कार्फ लेने का। और सम टाइम मैं ये वाली बोनट भी पहन लेती हूँ जिसके पीछे ये वॉल्यूम सा है, तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। ये देखिए ये पहन लिया ना, तो ये वॉल्यूम सा जो मैंने लगाया था वो थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया है और यहाँ से भी वॉल्यूम आ सकता है अगर मैं ये वाली बोनट पहन लूँ ना। तो ये देखें ये जो वॉल्यूम वाला स्कार्फ है वो मैंने बांध लिया। ये देखिए इस तरह से वॉल्यूम है इसका, ऑलरेडी वॉल्यूम है इसका पीछे ना, ठीक है। तो सम टाइम मैं ये गले पर भी बांध लेती हूँ, यहाँ पर भी। तो ये वॉल्यूम जो है ये लगा लिया और अभी ये जो स्कार्फ है, ठीक है, ये देखिए ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ना यहाँ से थोड़ा सा लूज रखेंगे तो ये ज़्यादा विजिबल होगा। थोड़ा सा टाइट करके बांध लेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये देखिए सिंपल इज दैट। तो जो गले पे मैंने नेक पर, तो वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिंपल स्कार्फ लेती हूँ और ये वॉल्यूम इस तरह से आएगा। ये जो वॉल्यूम वाला मैंने पहना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट जैसे मर्जी कर ले, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। पहले मैंने सादी अंडर द कैप बोनेट डाली, तो उससे देखा किस तरह से था। तो ये थोड़ा वॉल्यूम वाली बोनेट है, तो इससे इस तरह से स्कार्फ आएगा और वॉल्यूम के साथ इस तरह से आएगा। पीछे से ये ऐसे होगा और फ्रंट से ये ऐसे है, ठीक है। और मैं सिंपल ऐसे ही स्कार्फ लेती हूँ। एक तो होता है ना स्कार्फ आप ऐसे भी लेते हैं, ऐसे। तो मैं बहुत ज्यादा अपने सर को जो है वो बांध के नहीं रख सकती। और स्कार्फ जो है जब यहाँ पे पिन लगा ली है तो ये मूव नहीं होगा। बहुत ज्यादा पिने मैं नहीं लगाती हूँ। तो साजिदा आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपने कहा था मेरा नाम लेने का, तो मैंने आपका नाम भी ले लिया है। अभी देखिए ये जो दुपट्टा है ये बहुत ही बड़ा है, चाहे छोटा स्कार्फ हो बड़ा स्कार्फ हो, इस तरह से लेने से तो ये बड़े सूट का दुपट्टा है। इसका अगर मैं आपको बर दिखाऊं तो ये देखें ये इतना चौड़ा दुपट्टा है, ये मेरे सूट का ना, ये स्कार्फ नहीं है। स्कार्फ तो छोटा सा ही होता है ना, उसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती। तो इसकी चौड़ाई देखें कितनी ज्यादा है आएगा, ठीक है। अब अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। तो वो लगा क्योंकि मैं एल्दा जब गई हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे खाम खा 2-3 जगह मैंने ना दुपट्टे को ऐसे किया है, तो वो मुझे भी लगा था कि ये मैं कर क्या रही हूँ। तो शायद इस वजह से नोटिस किया होगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं जब सोचती हूँ ना कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं इनको नैपी लगाती थी, प्राम में बाहर लेकर जाती थी, तो वो एक सपना लगता है, ख्वाब लगता है कि ये वक्त भी था। मियाँ बीवी का बहुत ही कीमती एहसास है औलाद की सूरत में। तो अल्लाह मियाँ जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें औलाद की नेमत दे, और जिनकी है उन्हें नेक बनाए, कामयाब नेक जिंदगी नसीब फरमाए।
नसीब अच्छे कहें, चाहे बेटा है या बेटी है, उनके मुकद्दर अच्छे हों, उनकी किस्मत अच्छी हो और उन्हें नेक कामयाब मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। केक रस जो हैं ये मेरे घर में बाकायदा बना करते थे और अभी तकरीबन 2-3 साल ही हो गए हैं मैंने केक रस बनाने छोड़ दिए हैं और बहुत सी बेकिंग मैं करती थी, बहुत सारे जो कुकिंग रूटीन है वो मैंने छोड़ दी। तो काफ़ी दिनों से मेरा जी चाह रहा था कि मैं ना बेकिंग करूं, तो केक रस मैंने बनाए। हालांकि 2-3 साल शायद ज़्यादा ही वक्त गुजर गया हो, तो मैंने बनाए और ये बिल्कुल सही बने और इतने ज़बरदस्त ये केक रस बने हैं ना। बस वो इस रूटीन में चले गए ना कि थोड़े से मोटे हो गए, वज़न बढ़ना शुरू हो गया, तो वो हर चीज़ ही हमने छोड़ दी। तो अभी खाने-पीने को काफ़ी कंट्रोल किया, फिर जिम जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा भी जो है वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अनवांटेड फ़ैट होती है हमारी बॉडी में कैलोरी की सूरत में जो हमें कम करनी होती है, तो हमारी बॉडी में हेल्दी फ़ैट भी है जो हमें रखनी है, जो हमें चाहिए। अगर वो रिड्यूस होनी शुरू होगी तो फिर बहुत से हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो हेल्दी फ़ैट है वही है, तो अनवांटेड फ़ैट जो है वो निकल गई है। तो बस ये है कि जो खाना पीना है वो खाती हूँ मैं, हम सभी। तो बाकी ये है कि जिम जाने से बहुत ज़्यादा एक्टिव हम रह सकते हैं। तो फिर मेरा जी चाह रहा था कि मैं केक रस बनाऊँ। अभी घर की बनी हुई चीज़ तो हर लिहाज से ही हेल्दी है ना, तो इसमें घर के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और ख़ास तौर पर जो हम रॉ शुगर खाते हैं वो कतरे हेल्दी है वाइट शुगर की निस्बत। उसका मीठा इतना ज़्यादा मीठा नहीं है और उसको पकने में भी टाइम लगता है, तो वो शुगर बहुत ही अच्छी है और उससे ये बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने। ये देखें माशाल्लाह से केक रस जो है वो बन चुके हुए हैं और ये देखें कैसे ज़बरदस्त केक रस हैं और इसमें आमंड और पिकान्स है, सौंफ है, इलायची है। बाज़ार से कहाँ आपको इस तरह के केक रस मिलेंगे। और ये देखें कितने खस्ता हैं। मैं तो अभी कॉफ़ी बनाने लगी हूँ और ये केक रस खाने लगी हूँ मैं। तो आप भी जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें अपनी इवनिंग टी। गर्मियों की छुट्टियां हो जाएं तो जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो फिर मैं बहुत कम ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं तो फिर वो ही अपने डैडी के साथ चले जाते हैं। तो ये कुछ सामान चाहिए था होलसेल कैश एंड कैरी से, तो वो भी मैंने मंगवाया। तो बच्चों से मैंने कहा आके मेरी हेल्प करो, ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, मैंने सबसे कहा कि आके मेरी हेल्प करो। तो जिसने आना था उसने मेरी हेल्प कर दी। तो बच्चों को क्योंकि छुट्टियां हुई हुई हैं और अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम हर वक्त जो है मौसम ही देखते रहते हैं, मैं सही बताऊं आपको। तो बच्चे भी घर पर बोर हो जाते हैं, तो बस फिर यही है कोई ना कोई कुकिंग टास्क कर लें। और अभी ये मैं मसाले भरने लगी थी तो मैंने कहा मेरी हेल्प करनी है, तो आज ईमान और दुआ आ गए तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करवाई। ये जो मिनी प्रिंटर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हैंडी है इस तरह घर में, ख़ास तौर पर इस तरह किचन पेंट्री में। ये देखें कितनी आसानी से जस्ट वन गो और हर चीज़ के ऊपर आप इस तरह से लेबल लगा सकते हैं। ये देखें ये कितने ज़्यादा कोरिएंडर सीड्स हैं, हर किसी के ऊपर लेबल्स हमने लगा लिए हुए हैं। और ये एंडलेस आइडिया है किचन पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने का। और यहाँ जितने भी जार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई ख़रीदे नहीं हुए, ये सारे कॉफ़ी के जार हैं। ये भी कॉफ़ी का है, ये पास्ता का है, और ये जो पिकल चिलीज होती हैं ये कॉफ़ी के हैं, ये चॉकलेट का है, ये पहले का बहुत पुराने ये पड़े हुए हैं, तो ये पहले के पड़े हुए हैं। तो ये सारे जो हैं रीयूजेबल रिसाइकल जार्स हैं और ये ग्लास के हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप किचन पेंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, बजाय इनको इस तरह पैकेट में रखने के।
ये मैंने अभी पैकेट में रख दिया है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इसको डाल के रख लिया है जो एवरीडे यूज़ के लिए होगा। तो ये होती है कोई प्रॉपर कंटेंट कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। घर में किचन पेंट्री किसी के थोड़ी है, किसी के ज़्यादा है, लेकिन सबके ही होती है। तो इस तरह से आप अपनी किचन पेंट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीयूजेबल रिसाइकल जार जो हैं उन्हें यूज़ करें और सारे मसाले उसमें स्टोर करें। और ये ग्लास के हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में कभी भी चीज़ें मत रखें। और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये पोर्टेबल लेबल मेकर है, ज़मीनी प्रिंटर है। तो इस तरह आप अपनी किचन पेंट्री को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसका लिंक मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी। और इसके ऊपर डिस्काउंट भी था ना ईमान, आई थिंक इसके ऊपर कोड, डिस्काउंट कोड भी है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखते हैं। और ये काम मैंने बच्चों से करवाया है, ये सारे ईमान ने लेबल लगाए हैं, इन सारे जार्स को ईमान ने रिफ़िल किया है। तो बच्चे भी सीखते हैं, बजाय इसके कि माएँ खुद खपे तो बच्चों से कहें। और राइस हम ये वाले खाते हैं, टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, ये वाले चावल हैं जो हम खाते हैं। अच्छा, ये जो शिमला मिर्चों की सब्ज़ी है, एक तो इसमें मिर्चें कम डालते हैं, दूसरा इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है कि ये जैसे जैसे पकती जाती है इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ही होती चली जाती है। मुझे लगता है ये ऑयली सी होती हैं, शायद वेजिटेबल ऑयल बनाने में ये शिमला मिर्चें लाजमी इस्तेमाल होती होंगी। मैंने इतना ऑयल इसमें डाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएंगी इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती जानी है। और इसमें ज़्यादा मिर्च डाल देंगे तो ये खाई नहीं जाती। जब से हम इस्तांबुल से आए हैं हमने मौसम की शिकायत करना जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी। और यहाँ पर हम हमेशा ही कहते थे गर्मी पड़े, धूप लगे, गर्मी नहीं पड़ रही, मौसम जो है वो ठंडा ही रहता है। तो अब यकीन जाने जब से इतनी गर्मी है वहाँ पर, जब से वहाँ से आए हैं, यहाँ पर मौसम की शिकायत जो है वो करनी छोड़ दी है कि शुक्र है अल्लाह का कि इतनी गर्मी तो यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिछले कुछ दिन से मौसम जो है वो अच्छा खासा ठंडा है, बारिश हो जाए तो यहाँ पर बहुत ही मौसम, ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड में तो बारिश हो जाए बहुत ही मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। डाउनस्टेयर वॉशरूम में बिछाने के लिए वाइनल लाए थे, तो बिलाखिर इसकी बारी आ गई। जब इसको बिछाया है तो ये कलर हमें पसंद ही नहीं आया, तो मुझे तो है पसंद ही है, तो मैं तो चुप ही होगी। तो कैसर ने कहा नहीं, इसको चेंज कर देना है। ये हूवर इतना किड फ्रेंडली है कि मेरा बेटा जो है वो हर वक्त कहता है कब सफाई करनी है तो मैं ये हूवर करूं। तो ये इतना हल्का फुल्का सा इजी टू यूज़ है। तो बच्चों को काम पर लगाएं और फ़ौरन से ही सफाई हो जाएगी। बच्चों को काम पर लगाने का मतलब है कि घर के काम काज में बच्चों की हेल्प लें। ये मैंने बनाए हैं मसालेदार आलू की सब्जी। अचानक से आलू बने हैं और ऐसे टमाटर हैं ना कि बस पूछो नहीं। अच्छा जी, आज मैं सिनेमन रोल बना रही हूँ और ये पफ पेस्ट्री से नहीं बनेंगे, ये हम इसकी डो बनाकर बनाएंगे और इसको सिनेमन बन भी कहते हैं और स्वीडिश सिनेमन रोल या सिनेमन बन है। और इसको बनाने के लिए बटर चाहिए हमें 200 ग्राम, एक पैकेट ये ईस्ट का चाहिए, इसमें 7 ग्राम ईस्ट है, ये ड्राई ईस्ट है, ठीक है। 3 टेबलस्पून इसमें हमें शुगर चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 200 ml इसमें लूक वार्म मिल्क चाहिए या रूम टेम्परेचर पर हो, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं चाहिए। और 4 कप इसमें मैदा डालना है, 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक का डालना है। अगर अंडे नहीं डालने तो अंडे आप स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जूं के तूं रहेंगे। मैदे में नमक डाला है, चीनी डाल दी है, बटर डाल दिया है, दूध डाल दिया है और अंडे डाल देने हैं, ईस्ट डाल देनी है, सारा कुछ डाल देना है। बटर, एग और दूध की सूरत में इतना लिक्विड है कि जो ये मैदा है 4 कप, इसने अच्छे से गूंदा जाना है। तो अगेन अगर आपको इसमें अंडे नहीं चाहिए तो अंडे आप स्किप कर दें, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वैसे ही रहेंगे। पहले जो भी इसमें मैंने लिक्विड डाला है, बटर, एग और
मिल्क की सूरत में, तो उससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी हमने इसको इसी तरह से गूंद लेना है थोड़ी देर, जब तक कि ये हाथों को नहीं चिपकता। अभी देखें ये हाथों को चिपकने लगेगा। थोड़ा सा गर्म पानी पास रख लें, लूक वार्म वाटर, उससे हाथ को गीला कर करके इसको घड़ी पर टाइम देकर 10 मिनट गूंद लेना है। बस 10 मिनट इसको गूंद लेना है। इसमें आटे की तरह पानी नहीं डालते रहना, बस ये है इसको गूंदते जाएं। जब लगे कि ये हाथों को चिपकने लग गया है तो अपने हाथ को थोड़ा सा जो लूक वार्म वाटर आपने पास रखा है उससे वेट कर लें और इसको 10 मिनट घड़ी पर टाइम दे के गूंद लें और फिर इसको 50 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। और ये सिनमन बन जो है मैं मफ़िन ट्रे में बनाऊंगी और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल का स्प्रे कर दिया है। और इसकी फिलिंग के लिए 150 ग्राम बटर लिया है। ये भी सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन इसको माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा रखकर पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 कप लाइट ब्राउन शुगर और 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर चाहिए। अब ये लाइट ब्राउन शुगर और सिनेमन पाउडर हमने बटर में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी ईमान जो है इसको मिक्स कर रही है। मेरे बच्चे जो हैं वो शुरू से ही मेरे चैनल पर नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर मेरी बेटी ईमान जो है वो बेकिंग करती है। उसकी बहुत सी बेकिंग की रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर पहले से ही हैं। तो अक्सर नए देखने वालों को लगता है कि मुझसे कहा भी किसी ने कि मैं व्यू के लिए अपनी बेटी को जो है सामने लाती हूँ, तो ये अब बेवकूफ़ दिमाग की ही बातें हो सकती हैं। तो ईमान ने इसको मिक्स किया। अभी 50 मिनट के बाद ये डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट किया है और अब इस डो को हमने अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि ये बेलने के लिए रेडी हो। जिस तरह मैंने डो को गूंदा है पहले और इसको 50 मिनट सेट होने के लिए छोड़ा है, तो यहाँ पर डो की कंसिस्टेंसी देखकर पता चल सकता है। डो जो है ना हाथों को चिपक रही है ना ही किचन काउंटर पर, मतलब डो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर डो सही नहीं होती तो इसने हाथों को भी चिपकना था, किचन काउंटर पर भी, और अभी जैसे मैं बेल रही हूँ तो बेलने को भी इसने चिपकना ही था। तो अभी इसको हमने बेल लेना है। जितना भी खुश्क आपको चाहिए ड्राई फ्लावर जो है वो इसके ऊपर डस्ट करते जाएं। वो सारा उतर ही जाना है क्योंकि इसमें बटर की अच्छी खासी क्वांटिटी है और ये डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। और फिर इसको बेलते जाना है और इसकी साइडें बदल बदल कर ये देखें, इसको अच्छे से फैला लेना है। किनारों से अगर ये गुलाई की सूरत में है तो हाथ से इसको अच्छे से फैला लें और डो जो है बिल्कुल भी हाथों को या किचन काउंटर को या बेलने को नहीं चिपक रही, क्योंकि ये देखें मैंने इसको उठाकर पलटा भी है तो बिल्कुल रुमाल की तरह ही ये उठाई गई है, क्योंकि ये डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर कहीं से लग रहा है कि ये अच्छे से बेलनी नहीं जा रही तो उसको हाथ से खींचकर आप बिल्कुल एक जैसी रेक्टेंगल शेप में इसको बेलकर सेट कर लेना है। फिर जो हमने लाइट ब्राउन शुगर और सिनेमन बटर की फिलिंग तैयार की है वो इसके ऊपर अच्छे से फैला लेनी है। मेरे पास ये पैलेट नाइफ है, मैं इससे फैला रही हूँ। तो इस तरह का कोई स्पैचुला हो, इसको अच्छे से इवनली इसके ऊपर फैला देना है और ये रेक्टेंगल शेप में होगी। ये देखें पहले एक साइड को इस तरह से हमने पलटा है और फिर दूसरी साइड को इस तरह से इसको पलट कर, और अभी भी जब उठाएंगे तो डो जो है वो चिपकेगी नहीं। तो आपने देखा डो को कोई खींच के जिस तरह अक्सर खींच के भी डो को बनाते हैं, खींच खींच के आटा गूंदा जाता है। आटा आपने 10 मिनट अच्छे से गूंद लेना है, फिर इसको सेट होने के लिए छोड़ दें तो ये बिल्कुल सही बन जाती है। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर इसके ऊपर डस्ट किया है, इसको फैला लेना है इसी तरह रेक्टेंगल शेप में ही और फिर से इसको पलट लेना है। थोड़ा सा फ्लावर इसके ऊपर डस्ट करके इसको फैला लें और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा जो साइडों का पीस होगा इसको वैसे ही काट लेना है, ज़ाया इसका एक पीस भी नहीं करना और इसको तकरीबन 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई के पीस में हमने कट करते चले जाना है और फिर हम इसको शेप देंगे।
अब जो हमने इसकी स्ट्रिप सी कट की हैं इसको थोड़ा सा फैला लेंगे साइडों से, अगर जो फिलिंग निकल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेट हो जानी है। अभी मिडल से हमने इसके 2 कट लगाने हैं और इसकी 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है और मिडल से कट करके एंड तक ले आना है और ऊपर से ये जुड़ी होनी चाहिए कुछ इस तरह से। और जिस तरह हम बालों की चुटियाँ बनाते हैं ना, बस उस तरह से इसकी ब्रेड बना लेनी है। ये देखें, देखकर ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इसको ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़कर इसको कट करना है और चुटिया की तरह इसकी ब्रेड सी बना लेनी है और फिर इसको इस तरह से लपेट कर जो हमने मफ़न ट्रे तैयार की है उसमें इसको हमने रखते चले जाना है। एक दफ़ा फिर देख लें। और ये ब्रेड ना मुझसे बन ही नहीं रही थी, तो ईमान ने मेरी हेल्प की, मैं इसके ना उल्टे से बल बना रही थी। तो एक एक रोल करके ये जो मफ़न ट्रे है इसमें रखते चले जाना है और अब दोबारा से इसको हमने ढक कर 50 मिनट के लिए प्रूव होने के लिए छोड़ना है। और इसका कोई भी पीस जो है और इसका कोई भी पीस मैंने ज़ाया नहीं किया। ज़ाहिर है मफ़न ट्रे में जितने आ सकते थे उतने ही मैंने रखे हैं। बाकी मेरे पास एक और ट्रे थी इस तरह की, तो मैंने इसमें रख दिए हैं। कोई केक टिन हो आप उसमें भी रख सकते हैं। 50 मिनट के लिए इसको सेट करने के लिए छोड़ना है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फूल जाना है। ओवन को 200 डिग्री पर आपने प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे 50 मिनट बाद, जब इसको ओवन में रखना है तब ओवन को ऑन करना है। एग वॉश इसके ऊपर लाजमी लगाएं। इन केस अगर आप एग फ्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध इसके ऊपर लगा दें, लेकिन जो ग्लेज के ऊपर एग लगाने से आएगा वो दूध से नहीं आएगा। तो एग वॉश इसके ऊपर लगाया है और इसका बेकिंग टाइम 200 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इनको 15 से 20 मिनट, जी हाँ टोटल 20 मिनट इसको बेक किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवन में ये किस तरह से बेक हुए हैं। और इस वक्त किचन जो है वो ऐसे जैसे कोई बेकरी की शॉप हो। ये इंतहाई प्रोफेशनल लेवल की बेकिंग है जो घर पर करनी कितनी ज़्यादा आसान है। सिर्फ ये है कि इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए। आटे को पहले गूंद के रख देना है 50 मिनट, फिर इनको जब बेल कर रखना है तब भी इसको 50 मिनट चाहिए। और ये जो साइडों पर इसकी जो कैरमल थी, क्योंकि इसमें बटर डाला है, शुगर डाली है, तो इतने टेम्परेचर में जब बेक हुआ है तो ये कैरमल इसकी बन जाएगी। तो इसको ड्राई होने नहीं दें, इसको ऐसे ही खा जाएं जैसे मैं खा रही हूँ। सूख जाएगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, फिर फेंकना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची कैरमल है जो बहुत बहुत टेस्टी है। और ये मैंने लूर पाक बटर से बनाया है। सोल्टेड अनसोल्टेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बटर से आप बना लेंगे ये बन जाएगा। लेकिन जब आप लूर पाक बटर से बनाएंगे तो इसका सही भरपूर जो इसका टेस्ट है ना वो आपको मिलेगा। और ज़रा से ये ठंडे हो जाएं, ज़रा से, बहुत ज़्यादा ठंडे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिश आउट कर दें और ये देखें कितनी खूबसूरती से ये पके हैं। हालांकि एग सिर्फ ऊपर ही लगाया है, नीचे एग नहीं लगा, लेकिन नीचे तक ही अच्छे से कुक हुए हैं। इस लेवल की बेकिंग घर पर करना बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि गर्मियों की जो ना आस उम्मीद छोड़ दी हुई है, दिल पे पत्थर रख लिया है। और जब ये बेक हुए हैं तो जी चाह रहा था अब सर्दियाँ आ जाएं। सर्दियों की वाइब आ रही थी कि जब आनी नहीं है गर्मियाँ तो फिर क्यों रखे हसरत दिल में। तो जी हाँ, सर्दियों के लिए डिश जो है ये तैयार कर ली है। और इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट करें और गरम गरम कॉफ़ी के साथ इसको खाएं। और ये मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये ऐसे जैसे स्पंज होता है, इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार ये बने हैं कि ये आई थिंक 24 घंटे भी सरवाइव नहीं किए, ये पहले ख़त्म हो गए। ईमान ने कॉफ़ी पहले बनाई हुई थी और ईमान जो है वो खाने जा रही है। आइसिंग ग्लेज बनाने के लिए थोड़ी सी आइसिंग शुगर ली है, थोड़ा सा इसमें दूध डालकर इसकी हद तक कंसिस्टेंसी बनानी है। और फिर जो मैंने
और फिर जो मैंने कोस्ट आयरन फ्राइंग पैन में बनाए थे उसके ऊपर इसको ड्रिजल कर दिया है और थोड़े से पिकान्स इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो आज के व्लॉग में आपको एक नई रेसिपी शेयर की है, इसको जल्दी से बनाएं और इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं रेसिपी से अकॉर्डिंग। व्लॉग आपको अच्छा लगा है मुझे पता है, और मर्ज़ी से नहीं यकीनन थम्स अप बटन प्रेस करना है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।